तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, इसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसी बायोलॉजी की ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक हम कहते हैं कि जो रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर हो, जो आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सको। जैसे कि हम बात करते हैं किसी की हाइट है, किसी का कलर है, या किसी की इंटेलिजेंस है। ये सब रिकॉग्नाइजेबल ट्रेट्स होते हैं, इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। हेरिडिटी का मतलब हुआ कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। अब इसी हेरिडिटी को स्टडी करना, उसके मैकेनिज्म को स्टडी करना, इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर हेरिडिटी में सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। मतलब जो मेंडल ने काम किया। मेंडल का पूरा नाम था ग्रिगर जॉन मेंडल। He was the first person to carry out the scientific studies about the inheritance, or to study the mechanism of inheritance. और सबसे पहले जो है मेंडल ने ये स्टडी की थी, और इसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और मेंडल जो था, he was born in Austria in 1822 in a peasant family. और इसका काम जो था, it was published in नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन। इसने जो है गार्डन पी पर काम किया था, पाइसम सेटिवम, जिसमें 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे इसमें स्टडी की थी, वन बाय वन उनको स्टडी किया था, और फाइनली अपने लॉज जो है वो फॉर्मुलेट किए थे। मेंडल के कंट्रीब्यूशन को हम कहते हैं मेंडलिज्म। जो जेनेटिक्स में इसका कंट्रीब्यूशन है, वी कॉल्ड इट एज मेंडलिज्म। अब इसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, जो इसने गार्डन पी पे किया था, उस बेसिस पर मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस फॉर्मुलेट किए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेंडल ने काम क्या किया था, मेंडल ने यहाँ पर ट्रू ब्रीडर्स को सिलेक्ट किया। अगर हम यहाँ पर देखें कि गार्डन पी या पाइसम सैटिवम पर इसने काम किया, तो इसने ट्रू ब्रीडर्स को सिलेक्ट किया। ट्रू ब्रीडर्स का मतलब हुआ जो ऑफस्प्रिंग में भी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी, दे विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो जब ट्रू ब्रीडर्स, यहाँ पर इसने कैरेक्टर फॉर एग्जांपल हाइट का कैरेक्टर कंसीडर किया, टॉल और डिवॉर्फ। तो जब F1 की प्रोडक्शन हुई, तो सारे के सारे उसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे, प्रोजिनी थी, वो सारी के सारी टॉल निकली। लेकिन बाद में जब इसने F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया, तो उनकी सेल्फ पॉलिनेशन में जो F2 जनरेशन थी, उसमें वापस से जो शॉर्ट कैरेक्टर थे या डिवार्फ कैरेक्टर थे, वो विजिबल हुए। मींस जो 25% ऑफ द F2 थी, उसमें शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक पाए गए। तो ये चीज कहां से आई, फ्रॉम वेयर डज दिस शॉर्ट कैरेक्टर केम बैक इन द F2 जनरेशन। तो इसने ये कंक्लूड किया कि F1 जो पेरेंट्स थे, दे वर नॉट ट्रू ब्रीडर्स। उनमें दोनों जीन्स थे, उनमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स थे, शॉर्ट कैरेक्टर भी और हाइट के टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स भी। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, जो टॉल कैरेक्टर था, इट वॉज डोमिनेंट। इट वॉज डोमिनेंट ओवर द डिवॉर्फ कैरेक्टर। मतलब टॉल कैरेक्टर ने जो है अपने आप को एक्सप्रेस किया एज कंपेयर टू द डिवॉर्फ कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर हम उसको कहते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इन प्रेजेंस ऑफ अनदर ट्रेट। और इस तरह रिसेसिव ट्रेट वो ट्रेट होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता इन प्रेजेंस ऑफ अनदर डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ पर टॉल जो था, इट वाज डोमिनेंट, और जो डिवार्फ कैरेक्टर था, इट वाज अ रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पर इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर मेंडल्स ने अपने लॉज को फॉर्मुलेट किया। तो सबसे पहला लॉ जो है, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, या हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहां पर भी हम
वही हाइट का कैरेक्टर कंसीडर करते हैं। तो अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू द लॉ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जीन्स फॉर ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर सेपरेट एंड एंटर डिफरेंट गैमेट्स। मतलब कहने का ये है कि गैमेट के बनने वक्त जो जीन्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमेट में एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टॉलनेस और डिवार्फनेस का कैरेक्टर, मतलब हाइट का कैरेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट और एक डिवार्फ प्लांट को क्रॉस कराया। यहाँ पर जानते हो टॉल डोमिनेट है और डिवार्फ जो है वो रिसेसिव है। तो जीनोटाइप जो है इनका कैपिटल टी फॉर द टॉल एंड स्मॉल टी फॉर द डिवार्फ। कैपिटल denotes the dominance and small denotes the recessiveness। तो जहां पर आप देख सकते हो इन द क्रॉस कि गैमेट्स जब यहाँ पर बने, तो गैमेट्स जब फ्यूज हुए इन द F1, द जीनोटाइप वाज कैपिटल टी विद स्मॉल टी। लेकिन ये प्योर टॉल नहीं थे, दे वर हाइब्रिड टॉल। तो जब इनकी F1 में जब इनकी सेल्फ पॉलिनेशन की गई, तो सेल्फ पॉलिनेशन में आप देखोगे कि व्हेन वी डू अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जब हम क्रिस क्रॉस करते हैं F1 के गैमेट्स को, तो हमारे पास F2 में देयर इज कैपिटल टी विच इज प्योर टॉल, कैपिटल टी विच इज हाइब्रिड टॉल, एंड स्मॉल टी विच इज अ डिवॉर्फ। अब यहाँ पर अगर हम जीनोटिपिक रेशो देखें, मतलब जिसका जेनेटिक मेकअप है, दैट इज कैपिटल टी 1 विद कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एंड कैपिटल टी स्मॉल टी विद 1, दैट इज 1:2:1। लेकिन फिनोटिपिक रेशो जो है दैट इज 3:1, 3 टॉल एंड 1 डिवार्फ। तो मतलब यहाँ पर 75% जनरेशन जो थी इट वाज टॉल। तो ये लॉ जो था इट वाज बेस्ड अपॉन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया जाए। दूसरा लॉ जो है हमारा दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले लॉ में हमने देखा कि सिर्फ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाज कंसीडर्ड, लेकिन ये लॉ जो है इट इज बेस्ड अपॉन डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहां पर टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू दिस द जीन्स फॉर ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम दोज ऑफ अदर कैरेक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब कहने का ये है कि जिस वक्त गैमेट बनते हैं तो जीन्स जो होंगे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के, वो अलग हो जाएंगे दूसरे कैरेक्टर से, और अलग अलग गैमेट में जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके एंटर होंगे। तो फॉर एग्जांपल मेंडल ने यहाँ पर बताया कि कैसे जो है वो येलो कलर सीड का जो है वो उसकी राउंड शेप से जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। वहां पर उसने राउंड येलो कलर के सीड का जो को क्रॉस कराया विद रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। तो प्रोवाइडेड था जो राउंड येलो था इट वाज डोमिनेंट, और जो रिंकल्ड ग्रीन था इट वाज रिसेसिव। तो अगर हम जीनोटाइप की बात करें, राउंड येलो आर आर डबल कैपिटल वाई, जो कैपिटल आर है दैट डिनोट्स द राउंड, एंड जो कैपिटल वाई है जो हमारे येलो कलर को डिनोट करता है। तो जब हम यहाँ पर गैमेट देखते हैं तो F1 जनरेशन में द जीनोटाइप वाज कैपिटल आर विद स्मॉल आर, कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई। मतलब जो इसका फिनोटाइप था दैट वाज राउंड येलो, क्योंकि वहां पर हमारे पास आर कैपिटल डोमिनेट था और येलो कलर का वाई भी डोमिनेट था। तो जब F1 को सेल्फ पॉलिनेट किया तो हमारे पास चार तरह के यहाँ पर गैमेट प्रोड्यूस हुए, दैट इज कैपिटल आर विद स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर विद स्मॉल वाई। तो जब इसको क्रॉस किया इन पुनेट स्क्वायर बॉक्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विद कैपिटल वाई, तो यहाँ पर पूरा बॉक्स हमारे पास जो है वो, यहाँ पर हमारे पास चार तरह की वेराइटीज जो है मिलती हैं। तो उन चार वेराइटीज से हमें ये पता चला कि जो पेयर ऑफ जीन है वो इंडिपेंडेंटली अलग हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन, वो इंडिपेंडेंटली जो है एक दूसरे से अलग हो जाता है। यहाँ पर चार तरह की वेराइटीज हमें देखने को मिली F2 में, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। जो फिनोटिपिक रेशो थे दैट वाज राउंड येलो वाज 9, round green 3, wrinkled yellow was 3, and wrinkled green was 1, that is 9:3:3:1। तो दूसरा